नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ में अध्ययन किया था कुछ। आज हम लोग उसके आगे का शेष पाठ जो है बचा हुआ उसको अध्ययन करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए अपने पाठ पे हम लोग आते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ श्लोक तक पढ़ लिया था। एक बार इस पाठ का सारांश मैं बता देना चाहूंगा कि एक नगर में 4 युवक एक दूसरे परस्पर मित्र भाव से रहते थे। वे उनमें 3 जो शास्त्र पारंगत थे, शास्त्र में निपुण थे, लेकिन बुद्धि रहित यानी बुद्धिहीन थे। लेकिन एक जो चौथा था वो शास्त्र परांगमुख था, शास्त्र की जानकारी उसे नहीं थी, लेकिन बुद्धिमान था। एक बार वो चारों मित्र आपस में मंत्रणा किए, विचार विमर्श किए कि इस विद्या का क्या काम, इस विद्या मतलब ये कौन सी विद्या जिसके द्वारा हम राजा से अर्थोपार्जना न करें, मतलब कि धन इकट्ठा न करे, धन न कमाए, ऐसे विद्या का क्या काम। इसलिए वो पूर्व देश की ओर चलते हैं। कुछ दूर जाकर के उनमें से जो बड़ा है, जो एक प्रथम है, वो कहता है कि हम लोगों में से जो चौथा है वो मूर्ख है। क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग करता है और उसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है। राज प्रतिग्रह यानी राजा का जो इनाम है, इसे विद्या के बिना नहीं मिलेगा। इसलिए जो मैं धन कमाऊंगा उसको इसमें नहीं दूंगा, इसलिए तुम घर चले जाओ। दूसरा भी इसी टाइप का बोलता है। वो बोलता है, हे सुबुद्धि, हे अच्छी बुद्धि वाले, तुम घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। लेकिन जो तीसरा है कुछ इन दोनों से अलग है, और वो कहता है कि देखो, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये चूंकि हम लोगों के साथ बचपन से ही एक साथ खेला है, इसलिए मैं इसे कमाए हुए धन में हम लोग द्वारा जो धन कमाया जाएगा उसमें से हम लोग बराबर का भागीदार बनाएंगे। और एक श्लोक भी उनको सुनाता है जिसका अर्थ है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, मतलब कि यह मेरा है, परो वेति वह दूसरे का है, ऐसी गणना छोटे बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरित वाले तो मतलब जो दयालु स्वभाव के लोग हैं, वो वसुधैव पूरी वसुधा को ही, पूरी पृथ्वी को ही कुटुंबकम एक परिवार मानते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर इसमें से जिसने इस वीडियो को ना देखा हो, वो जाकर के प्लेलिस्ट से वो पुराना वीडियो मतलब इसके पहले वाला वीडियो देख लेंगे तो कहानी और अच्छे से समझ में आएगी। अब हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है, तदा गच्छतु एसो अपि इति तथानुष्ठितै तै मार्गाश्रितै रटव्याम कतिचित् अस्थीनि दिष्टानि ततश्चैकेन अभिहितम् अहो अद्य विद्या परीक्षा क्रियते कतिचित्तानि मृतसत्त्वस्य अस्थीनि तिष्ठन्ति तद्विद्या प्रभावेण जीवन सहितानि कुर्मः। अहम अस्थि संचयं करोमि ततश्च तेनोत्सुक्यात् अस्थि संचयः कृतः। द्वितीयेन चर्ममांसरुधिरं संयोजितं, तृतीयोऽपि यावत् जीवनं संचारयति तावत् सुबुद्धिना वारितः। भो तिष्ठतु भवान्, एष सिंहो निष्पाद्यते, यद्येनं सजीवं करिष्यसि तत्सर्वान् व्यापादिष्यति इति तेनाभिहितः। सः आ धिङ्मूर्ख, नाहं विद्यायाः विफलतां करोमि ततस्तेना अभिहितं, तर्हि प्रतीक्षस्व क्षणं यावद् अहं वृक्षम् आरोहामि तथानुष्ठितै यावत् सजीवः कृतस्तावते। त्रयोऽपि सिंहेनोत्थाय व्यापादितः, स च पुनर्वृक्षाद् अवतीर्य गृहं गतः। अतः उच्यते औषेन्द्रियचित्तानां हस्तस्नानमेव क्रिया, दुर्भगाभरणप्रायोः ज्ञानं भारः क्रियां विना। इस प्रकार से आपको भी पढ़ करके
बोल बोल के पढ़ना चाहिए। तदा गच्छतु एसो अपि इति। तो मतलब कहते हैं कि तब यह भी आए। जब ये श्लोक सुनते हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, तो वो तीनों कहते हैं तदा तब आगच्छतु एषु अपि, मतलब ये भी आ जाए हम लोगों के साथ। तथानुष्ठितै तै मार्गाश्रितै रटव्याम कतिचित् अस्थिनि दिष्टानि। कहा कि देखिए तथानुष्ठितै, इसके बाद ऐसा करते हुए, तथानुष्ठितै ऐसा करते हुए, तई मतलब वे लोग, वे सब मार्गाश्रितै मार्ग पर चलते हुए, कतिचित कुछ, अटव्याम मतलब जंगल में, कतिचित अस्थीनि कुछ हड्डियों को, दृष्टानि देखा, मतलब इसके बाद ऐसा करते हुए उन सबों ने मार्ग पर चलते हुए कतिचित कुछ अस्थियों को देखा, हड्डियों को, अस्थि अर्थात हड्डियों को देखा। ततश्चेकेना अभिहितम, कैसे बना है देखिए, इस शब्द को अलग अलग कीजिए। ततः धन ततः चेकेना अभिहितम, ततः धन च, ततश्च बना, फिर एकेन धन अभिहितम, ऐसे देखिए, ततः धन च ततश्च, ठीक है, और एकेन धन अभिहितम ऐसे बना है। ततः मतलब इसके बाद एकेन मतलब एक के द्वारा, अभिहितम कहा गया, बोला गया, अहो अरे अद्य विद्या परीक्षा क्रियते, आज विद्या परीक्षा किया जाए, आज विद्या परीक्षा की जाए, मतलब जो हम लोगों ने विद्या पढ़ी है, जो विद्या जानते हैं, इसकी परीक्षा करने का आज समय है। हम लोगों को विद्या परीक्षा करनी चाहिए। क्या हुआ अभी, एक बार फिर से इस लाइन को देख लीजिए। तदा गच्छतु एसो अपि इति, मतलब ये अयम निजः परो वेति, इस श्लोक को सुनने के बाद वो कहते हैं तब तुम भी आ जाओ, मतलब इसको भी तब यह भी आए। और तथानुष्ठित मतलब इसके बाद अनुष्ठित उन सबों के द्वारा मार्ग पर चलतई मतलब वे लोग मार्गाश्रित मार्ग में मतलब जंगल के मार्ग में कथित अस्थीनि दृष्टानि कुछ अस्थियों को देखा। ततश्चेकेना अभिहितम मतलब ततः मतलब इसके बाद एक के द्वारा अभिहितम बोला गया। अहो अद्य विद्या परीक्षा क्रियते, आज विद्या परीक्षा किया जाए। कतिचिदेतानि मृत सत्वस्य अस्थीनि तिष्ठन्ति, कतिचित एतानि कुछ कहीं ये मृत सत्व के मृत जीव के अस्य सत्वस्य मृत जीव के अस्थीनि तिष्ठन्ति अस्थियां तिष्ठन्ति हैं, हड्डियां हैं। तो तद विद्या प्रभावेण तब विद्या के प्रभाव से जीवन सहितानि कुर्मः, तब हम लोग विद्या के प्रभाव से इसमें जीवन का संचार करते हैं। मतलब कहने उनके पास इतनी बड़ी विद्या है कि वो मृत सत्व में मृत जीव में भी जान फूंक सकते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन ये बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। तो ये क्या है, कतिचित एतानि मृत सत्वस्य अस्थीनि तिष्ठन्ति, ये कहीं मतलब देखने में मृत सत्व का अस्थियां लग रही हैं, मतलब मरे हुए जीव की कोई अस्थियां हैं रखी हुई हैं। तद विद्या प्रभावेण इस अपनी तब विद्या के प्रभाव से जीवन सहितानि कुर्मः, जीवन को सहित करते हैं, जीवन को इसमें जीवन डालते हैं। अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं अस्थि संचय करता हूँ।
तैनोत्सुक्यात् अस्थि संचय। ततश्च मतलब इसके बाद, और इसके ततश्च, ततश्च कैसे बना, ततः धन च ततश्च, मतलब च मतलब और, ततः मतलब इसके बाद, और इसके बाद तैनोत्सुक्यात्, तैन मतलब उसके द्वारा उत्सुकता से, अस्थि संचय मतलब जल्दी जल्दी, अस्थि संचय हड्डियों का संचय, हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, समझ गया। अस्थि संचय कृतः, अस्थि संचय किया गया। द्वितीयेन, दूसरे के द्वारा, चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, दूसरे, द्वितीयेन दूसरे ने चर्म, चर्म यानी चमड़ा, मांस और रुधिर को संयोजित किया, मतलब कि सब एक एक इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, तो एक ने हड्डियां इकट्ठा की और हड्डियों को सजा दिया, और दूसरे के द्वारा चर्म मांस, चमड़े, मांस, चमड़ा जो त्वचा है, मांस और रुधिर, संयोजितम, रुधिर को इकट्ठा किया। तृतीयोपि, और तीसरा भी, यावत जीवनम संचारयति, जैसे ही जीवन संचार मतलब संचार करने लगा, जीवन डालने लगा, तावत उसी समय सुबुद्धिना, सुबुद्धि वारितः, सुबुद्धिना वारितः, सुबुद्धि के द्वारा, मतलब जो चौथे के द्वारा सुबुद्धि है, जो अच्छी बुद्धि वाला है, वारितः रोका गया। भो तिष्ठतु भवान, हे भो तिष्ठतु, अरे आप रुको, तिष्ठतु भवान, रुको, ऐसा सिंह निष्पाद्यते, यह सिंह बन रहा है, यह सिंह है, यह सिंह है, यह सिंह बन जाएगा, यह सिंह बनता है। कहने का मतलब है कि पहले ने अस्थियां इकट्ठा की, अस्थियों का एक सांचा तैयार कर दिया, दूसरे ने चर्म, मांस, रुधिर और चर्म डाल करके उसको एक शरीर तैयार कर दिया, और तृतीय जैसे ही उसमें जीवन फूकने वाला था, वैसी तरह चौथे के द्वारा रोका जाता है। वो कहता है कि तिष्ठतु भवान, रुको, आप रुको, ऐसा सिंह निष्पादिते, यह सिंह बन रहा है, यद्येनम सजीवम करिष्यसि, जैसे ही सजीवम करिष्यसि, सजीव करोगे, इसमें जान फूकोगे, ततः मतलब इसके बाद सर्वानपि व्यापादिष्यति, यह सबको हम सबको, सर्वानपि हम सबको व्यापादिष्यति मार देगा। इति तेनाभिहितः, ऐसा इति तेनाभिहित मतलब इसके ऐसा कहे जाने पर, सह आह, वह बोला, कौन, तीसरा बोला, मतलब सह तेनाभिहित मतलब उसके द्वारा बोला, जो बोला, सह आह, वह बोला, धिंग मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख, नाहम विद्याया विफलताम करोमि, नाहम मतलब न, मतलब बेमतलब के, विद्यायाम विफलता करोमि, विद्या को विफल कर रहे हो तुम, मतलब के मतलब बिना कारण के विद्या को विफल कर रहे हो। ततस्तेना अभिहितम मतलब ततः मतलब इसके बाद, तेन मतलब उस चौथे के द्वारा, तेन मतलब उस चौथे के द्वारा, अभिहितम बोला गया। तरहि प्रतीक्षस्व, प्रतीक्षा करो, तरहि तो प्रतीक्षा करो, एक क्षण प्रतीक्षस्व, एक क्षण प्रतीक्षा करो, यावत अहम वृक्षम आरोहामि, जब तक मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूं तब तक मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब तक तो 1 मिनट में कुछ क्षण मेरी प्रतीक्षा करो, तब तक मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूं, ऐसा चौथे ने कहा। ततः तेन अभिहितम, इसके बाद तेन मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा, चौथे के द्वारा, अभिहितम बोला गया। तरही तो प्रतीक्षस्व, प्रतीक्षा करो, अक्षणम यावद अहम मतलब मेरी एक क्षण प्रतीक्षा करो, वृक्षम आरोहामि तब तक मैं वृक्ष पर चढ़ता हूं। तथानुष्ठितई, तथानुष्ठित मतलब इसके बाद, यावत वैसे तथानुष्ठित मतलब इसके बाद, जैसे ही, यावत जैसे ही, सजीव कृतः मतलब सजीव किया गया, तावत ते उसी समय, तावत
तावत्ते मतलब उसी समय त्रयो अपि तीनों को सिंहेनोत्थाय सिंह के द्वारा उठकर व्यापादितः मार दिया गया। अब सिंह उठेगा तो खाना ही न खोजेगा, भूखा था वो, तीन मनुष्य मिल गए, वो खा गया। व्यापादितः वो क्या जान रहा है कि इन्होंने हमें जिंदा किया है। यह हिंसक व्यक्ति कभी भी वो अपना स्वार्थ देखता है। तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ। तथानुष्ठित मतलब जैसे ही यावत सजीव कृतः मतलब जैसे ही उसने सजीव किया, तावत्ते उसी समय त्रयो अपि तीनों को भी सिंहेनोत्थाय सिंह के द्वारा उठकर व्यापादितः मार दिया गया। सह च, अब देखिए अंतिम लाइन है, सह च मतलब और, सह मतलब वह कौन, चौथा पुनः वृक्षाद अवतीर्य, पुनः फिर से वृक्षाद अवतीर्य वृक्ष से उतरकर गृहम गतः घर चला गया। मतलब अब बचा यही बेचारा, शास्त्र नहीं पढ़ा है लेकिन बुद्धि थी, चढ़ गया पेड़ पे और वो विद्या जानते थे, इतनी अच्छी विद्या जानते थे कि वो किसी को भी, मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते थे, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करना नहीं जानते थे। वो ये नहीं जानते थे कि यहाँ पर ये हिंसक जीव है, अगर हम लोग इसको जिंदा करेंगे तो ये उठते ही अपना भोजन खोजेगा और भोजन के रूप में हम लोग मिल जाएंगे और हम लोग इसके भोजन बन जाएंगे। ठीक है, तो सहज पुनः वृक्षाद अवतीर्य गृहम गता, च मतलब और, सह मतलब वह, पुनः वृक्षाद पुनः वृक्ष से, अवतीर्य उतर कर, गृहम गता घर चला गया। अतः उच्यते, अतः इसलिए, उच्यते कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि अवश्येन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। क्या है कि अवश्य में है इंद्रियां, चित्ता नाम और चित्त मतलब जिनकी इंद्रियां, मतलब जिनके इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रियां अवश्य में है मतलब बस में नहीं है। और क्या, चित्त, जिनका मन वश में नहीं है। देखिए, अगर मनुष्य को अब सफल होना है, जीवन में सफल होना है, तो दूसरों पे नहीं, खुद पर राज करना है। तो खुद पर राज कैसे करेंगे, तो इंद्रियों को वश में करिए। और चित्तन, इंद्रिय और मन को जिसने वश में किया वो आगे वो जो चाहेगा वो कर सकता है। तो यहाँ पर भी यही चीज कहा जा रहा है कि जिनकी इंद्रियां और चित्त यानी इंद्रियां और मन अवश में है यानी वश में नहीं है, उनकी क्रिया, ऐसी क्रिया हस्त स्नान में, उनके काम जो होते हैं वो हाथी के स्नान के जैसे होते हैं। हस्ती मतलब हाथी, हस्ती स्नान में, हाथी के स्नान की तरह उनकी क्रिया होती है। उनका कोई भी कार्य हाथी के स्नान के जैसा होता है। हाथी का स्नान क्यों कहा गया इससे, तो कहा गया, देखिए हाथी नहा करके आएगी और उसी समय कीचड़ में लौट जाएगी, यानी उसका नहाना और न नहाना बराबर हो गया। तो जिनके मन और जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, आप अपराध या कोई गलत कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि आपका मन आपका साथ नहीं देता। आपकी इंद्रियां आप जो कहते हैं वो नहीं कर पाते, मतलब आप इंद्रियों के वश में हैं, आप इंद्रियों के वश में हैं, आपका मन, आप मन के वश में हैं। आपको इंद्रियों को वश में करना है, मन को अपने वश में करना है, तभी जाकर के आप। तो ऐसे व्यक्ति जिनके इंद्रियां और चित्त, जिनके मन, ये चित्त यानी मन वश में नहीं है, उनकी क्रिया, उनके कार्य हस्ती स्नान में, हाथी के स्नान की तरह होता है। और क्या क्या कहा कि दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, और ऐसे लोगों का ज्ञान भार होता है,
ऐसे लोगों का ज्ञान भार हो जाता है क्रिया के बिना ऐसे लोगों का ज्ञान भार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि दुर्भगा भरण प्रायो, मतलब जो सुंदर है असुंदर व्यक्ति है, जो सुंदर नहीं है और वो बहुत सारा गहना पहन लिया हो, आभूषण पहन लिया हो, तो वो आभूषण उस पर भार के समान ही लगता है। वो सुंदर व्यक्ति पे ही आभूषण भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से कहा दुर्भगा भरण प्रायो, जिस प्रकार से असुंदर व्यक्ति आभरण ग्रहण कर ले, गहना ग्रहण कर ले, गहना पहन ले, गहना लाद ले तो लदा हुआ ही प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान भार के समान होता है। कैसे व्यक्तियों का? जिनकी इंद्रियां और जिनके मन वश में नहीं है, उनके क्रिया हाथी के स्नान की तरह है, और ऐसे ज्ञान भार हो जाते हैं क्रिया के बिना। जिस प्रकार से असुंदर व्यक्ति के पास गहना हो, अगर गहने से सजा हुआ असुंदर व्यक्ति एक भार के समान ही लगता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान भार हो जाता है क्रिया के बिना। ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस पाठ को पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन को, इसके प्रश्न उत्तर को करने की कोशिश किया करें। जैसे यहाँ पर आप लोग शब्दार्थ देख सकते हैं, पारंगता, निष्णांता, निपुण, बुद्धि रहिता, ये सब देखना चाहिए। ये सब देख करके अर्थ निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके बाद ये संधि विच्छेद भी दिया हुआ है, व्याकरण दिया हुआ है व्याकरण दिया हुआ है, और इन सबों को देखते समास विग्रह देखिए, समास विग्रह भी दिया हुआ है इधर, और ये सब प्रकृति प्रत्यय दिया हुआ है, और प्रश्न को करना चाहिए। ये सब अभ्यास करना चाहिए। जहां दिक्कत हो वहां पर आप पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी जहां तक संभव हो। ठीक है, इस पाठ को यहीं पे रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।